हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि सजिटेरियस या धनु है। आइए देखते हैं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, फिर आपका फाइनेंस होगा और तब आपका पर्सनल लाइफ होगा। लव रीडिंग अगर देखना चाहते हैं तो वो पोस्ट की जा चुकी है, वो भी आप अपनी राशि के मुताबिक देख सकते हैं। इस डेक से 3 कार्ड्स लूँगी। एक आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए होगा, एक आपके फाइनेंस और एक आपके पर्सनल लाइफ के लिए होगा। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign about their career and professional life in the second half of October. Please give guidance for collective Sagittarius sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign about their finance. Please give guidance for collective Sagittarius sign about their personal life. आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का, फाइनेंस के लिए है 9 ऑफ व्हील्स और पर्सनल लाइफ के लिए 10 स्टार कार्ड है। पहले करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, इसे क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स रिगार्डिंग करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स रिगार्डिंग करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द हाई प्रिस्टेस ने, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ आपके मन में दुविधाएं हैं, कुछ विकल्प हैं जिसमें से एक का चुनाव आपको करना है। इसके लिए आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आपने प्रोफेशनल लाइफ में या तो आपके लिए एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जहां आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप किस तरफ आगे आप बढ़ें, और कुछ लोगों के लिए अपने काम में आपके लिए जो आपके जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं वहां आपको अपने लिए किसी विकल्प के चुनाव के साथ आपको आगे बढ़ना है, या किसी सिचुएशन में आपको डिसीजन लेना है ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर लें। यहाँ पर ये उलझन इस बात की है कि आप अपने किस तरह के से अपनी परिस्थितियों को आप हैंडल करें या किस स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़ें ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर लें। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द हाई प्रिस्टेस ने। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि मन की दुविधाएं हैं अगर, तो इनर गाइडेंस को फॉलो करें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, इनर गाइडेंस को फॉलो करें, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर अपॉर्चुनिटी को लेकर है तो यहाँ भी अपने आप में भरोसा करें, अपने लिए कोई फ़ैसला लें, क्लैरिटी ले आएँ, क्या पाना चाहते हैं या अपने फ्यूचर को किस तरह से आप देखना चाहते हैं। उस आपको जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर ये आपका काम है, आपके प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसे लेकर आप बहुत उलझे हुए हैं, तो द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। यहाँ शांत होने की ज़रूरत है, खुद से जुड़े, अपने आप से जुड़े तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
ये द हाई प्रेस्टेस कार्ड कुछ ये भी कहता है कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जहाँ आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो सक्सेस नहीं नज़र आ रही है, या उस तरह के आप स्टेबिलिटी नहीं देख पा रहे हैं जैसा कि आप चाहते हैं। यहाँ पर ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप इसलिए हैं कि आपको लगता है कि इसी सिचुएशन में आप आगे बढ़ते रहें या अपने लिए कोई बदलाव लेकर आएँ। यहाँ पर आपको अब इसी तरह की दुविधा है और यही आपको क्लैरिटी चाहिए। द हाई प्रेस्टेस कार्ड कहता है कि ये जो आपके मन की दुविधाएं हैं, ये हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में हैं आप, जहाँ पर एक अंधेरा है। इस अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी है। ये वो रात है जहाँ से आप बाहर आएंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर अपने मन में बहुत सारे डाउट्स को ना आने दें। जो भी ये सिचुएशन है, जो भी ये देख रहे हैं, आपके विचार हैं जो ये इस समय ऐसे हैं जैसे लगता है कि आपको कि यहाँ से आपको सफलता नहीं मिल सकती है। आपके मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा है। द हाई प्रेस्टेस कार्ड कहता है कि आपके सफलता की चाबी आप ही के पास है। आप अपनी कोशिशों से आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करें, अपने आप पर भरोसा रखें। अगर इस माइंडसेट में हैं कि ये परिस्थिति संभल नहीं सकती है, आप निराश हो रहे हैं, तो खुद को इससे बाहर निकालें। ये आपके लिए मुश्किल भरा ये समय हो सकता है, लेकिन अपने आत्मविश्वास को न खोने दें। आप इस मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि जब तक आप सफलता हासिल ना कर लें, तब तक अपने प्लान के बारे में या जो आप अपने लिए इस वक्त सोच रहे हैं, जो वो दूसरों के सामने रिवील ना करें। कुछ बातों को अपने तक ही सीमित रखने की ज़रूरत है। सफलता जब आपको मिल जाएगी तब सभी जान जाएंगे, लेकिन कुछ बातों को अपने आप तक सीमित रखने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस भी है कि जो भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप जिस वजह से निराशा को महसूस कर रहे हैं, उसे दूसरों के सामने रिवील ना करें। इससे आपकी कमज़ोरी दूसरों के सामने आएगी और लोग इससे या तो आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे या आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी जो आपको आपके ग्रोथ की तरफ ले जाए, या कोई आपको और भी ज़्यादा हतोत्साहित कर सकता है, कोई और भी ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है मेंटली। तो जब तक आप सफलता ना हासिल कर ले तब तक आप अपनी बातें किसी को ना बताएं, या फिर अगर आप इस समय एक कमज़ोर स्थिति में हैं जहां आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आपके लिए, तो ये परेशानियां हर किसी से शेयर ना करें। जो आपके करीबी हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो भी परेशानी है उसे खुद हैंडल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है। आपके मन में यहाँ पर अगर दुविधाएं हैं अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर कि आप कौन सा विकल्प चुनें, तो यहाँ पर आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि किसी भी परिस्थिति में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने सक्सेस के साथ या अपने ब्राइट फ्यूचर के साथ, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपकी परिस्थितियां हो सकती है, तो ऐसा ना करें। अपने बारे में सोचें, प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसके साथ आगे बढ़ें। कोई दूसरी वजह या इमोशनल कोई ऐसी वजह को अपने प्रोग्रेस में बाधक ना बनने दें जो आपको इस समय रोक रही हो। उन चीज़ों से बाहर निकलें, प्रैक्टिकल होकर सोचें, अपने सफलता की तरफ बढ़ें या जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसकी तरफ बढ़ें। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स आपके
मेहनत का आपको फल मिलेगा या उसका आपको आउटकम देखने को मिलेगा। जितनी आपने मेहनत की है उसी के मुताबिक आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। यहाँ आपके मन में दुविधा है कि आप इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, तो इस निराशा से या इस दुविधा से खुद को निकालें। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है जितनी आपने मेहनत की है उसके मुताबिक आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। अगर यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपनी परिस्थितियों में आप अपने लिए प्रोग्रेस नहीं देख रहे थे या अपने लिए जिस तरह के प्रोफेशनल स्टेबिलिटी चाहते थे वो आपको नज़र नहीं आ रहा था, तो यहाँ आपके लिए सफलता है। उस सफलता के साथ कुछ के लिए अपॉर्चुनिटी है, कुछ के लिए ये आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, आपके लिए स्टेबिलिटी है। ये अपने अपने सिचुएशन के मुताबिक इसे देखना है, जॉब है या बिज़नेस है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके फाइनेंशियल गेन है, इंक्रीमेंट भी है, और ये जो भी आपके लिए सफलता है ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी। तो जहाँ भी आपने मेहनत की है तो वहाँ आपके लिए सफलता है। अपने मन में किसी तरह की दुविधा ना आने दे, इस चिंता में ना रहें कि अपने ये काम आपका सफल होगा या नहीं होगा, या आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं हैं। इस चिंता से बाहर आएँ, अपने काम में अपना 100% दें। अब फाइनेंस से रिलेटेड 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ व्हील्स रिगार्डिंग फाइनेंस। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ व्हील्स रिगार्डिंग फाइनेंस। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ व्हील्स रिगार्डिंग फाइनेंस। नाइन ऑफ व्हील्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ व्हील्स विश फुलफिलमेंट है। आप अपने फाइनेंस को जिस तरह से इम्प्रूव करना चाहते थे आपको उसमें सफलता मिल सकती है। यह फाइनेंशियल गेन है आपके लिए, जहाँ से आपके पैसे आने थे, कोई काम आपने पूरा किया है, या जहाँ से आपके लिए उम्मीदें थी आप पैसे आने के, वो पैसा आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल गेन आपके जो आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी मैच्योरिटी की वजह से आपको मिल सकती है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए कहीं कहीं पैसा रुका हुआ था तो वहाँ से आपके लिए पैसे आते दिख रहे हैं। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। जहाँ से भी आप चाह रहे थे कि वो पैसे आ जाएं, तो आप में से कुछ लोगों को इस बात में सफलता मिलेगी या वो पैसे आपको मिल सकते हैं। 9 ऑफ कप्स भी विश फुलफिलमेंट है। ये कार्ड कहता है कि जैसी आप अपनी आर्थिक स्थिति को देखना चाहते थे वो इन दिनों आप देख पाएंगे। जिस तरह का फाइनेंशियल ग्रोथ या स्टेबिलिटी चाहते थे वो आपको मिल सकती है। 9 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि अपने लग्जरियस आइटम पर भी आप इन्वेस्ट करेंगे इन दिनों। ये आपकी अच्छी आर्थिक स्थिति है जिसकी वजह से अपनी ज़रूरतों पर या जो आप की इच्छाएं थी, जिन चीज़ों को ख़रीदना, जिस भी लग्जरियस आइटम को परचेज़ करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके लिए कहीं से अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, ये उन लोगों के लिए है जहाँ पर आप अपने किसी काम के लिए किसी का साथ चाहते थे या फाइनेंशियल हेल्प चाहते थे, तो आपके लिए वो भी इस समय आपकी वो भी विश पूरी हो जाएगी। फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है या किसी का आपको साथ मिल सकता है। यहाँ पर किसी के साथ मिलकर आप कुछ नया क्रिएट करेंगे। ये बिज़नेस हो सकता है या कोई और काम हो सकता है। ये आपके फैमिली मेम्बर्स में भी हो सकते हैं कि 2 लोग मिलकर किसी चीज़ के कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करें और किसी एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पर अगर पैसे की दिक्कत थी तो यहाँ पर वो भी दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी।
किसी का साथ मिल जाएगा। अगर बिज़नेस में किसी का साथ चाहते थे तो वहाँ पर किसी का साथ मिलेगा, और अगर फैमिली में किसी का साथ चाहते थे तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है या कोई और महंगी चीज़ हो सकती है, जहाँ पर आपकी ये विश पूरी करने में किसी का साथ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कुछ लोगों को के लिए जहाँ से आपको पैसे आने की उम्मीद है उसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है। यहाँ पर ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ आपके लिए इंतज़ार थोड़ा और लंबा हो सकता है, लेकिन निराश ना हो। ये कार्ड कहता है कि आपकी वो जो इच्छा है, जहाँ से पैसे रुके हुए हैं या आना है जहाँ से, वो पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा और इंतज़ार करना पड़े। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक हैप्पी टाइम है जहाँ पर फाइनेंशियल गेन है, और इसकी वजह से आप अपने लग्जरियस आइटम को परचेज़ करेंगे जिसकी आप काफ़ी समय से इच्छा रख रहे थे। आपकी विश फुलफिलमेंट है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि किसी के साथ मिलकर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिज़नेस हो या पर्सनल लाइफ हो, किसी का साथ मिलेगा और एक कोई आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ थोड़ा और आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है अपने फाइनेंशियल गेन के लिए, या जिस तरह से इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। आइए आपके पर्सनल लाइफ को द स्टार कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई द स्टार रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई द स्टार रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ। प्लीज़ क्लैरिफाई द स्टार रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ। द स्टार को क्लैरिफाई किया है द टेम्परेंस, द हायरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स। द स्टार कार्ड कहता है कि इन दिनों आप अपने पर्सनल लाइफ में बहुत खुश रहेंगे। आपके अंदर नया उत्साह होगा या नई उम्मीदें होंगी। अपने पर्सनल लाइफ में जहाँ भी आप जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल कर पाएंगे। इसकी वजह से अपने फ्यूचर को लेकर आप बहुत खुश रहेंगे या बहुत उत्साहित रहेंगे। द स्टार कार्ड आप में से कुछ लोगों को नेम फेम भी मिल सकता है। किसी काम में आपके लिए सफलता है, और कुछ लोगों के लिए ये नेम फेम भी हो सकता है। समाज में एक आपकी कोई ख़ास पहचान बन सकती है। तो यहाँ पर किसी न किसी तरह की कोई सफलता है, खुशी है। द स्टार को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने। टेम्परेंस कार्ड बैलेंस क्रिएट करने की बात को कहता है। यहाँ आपके लिए सफलता है, खुशियाँ हैं। इस खुशी में या इस सफलता की वजह से दूसरों को इग्नोर ना करें। दूसरों के विचारों को भी महत्व देने की ज़रूरत है। उनकी भावनाओं को भी समझने की ज़रूरत है। या कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेने जा रहे हैं तो दूसरों के विचारों को भी महत्व दें या उन्हें भी अपने फ़ैसलों में शामिल करें। इससे आपके रिश्तों में हार्मनी होगी और आप अपने जिस फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं वहाँ आपके लिए खुशियाँ होंगी। तो टेम्परेंस बैलेंस क्रिएट करना है, और कुछ लोगों के लिए रिश्तों के साथ साथ अपने आप में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए कोई बड़ी सफलता या बड़ी खुशी का मौका भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, अपने किसी भी सिचुएशन को लेकर बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द हायरोफेंट। द हायरोफेंट कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आप इंगेजमेंट या मैरिज प्लान करेंगे या उस तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। यहाँ कुछ लोगों की इंगेजमेंट भी हो सकती है। द हायरोफेंट या तो फिर आपके फैमिली से रिलेटेड कोई खुशी का मौका हो, फैमिली मेम्बर की से जुड़ी कोई खुशी का मौका हो, जहां आप अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को या ट्रेडिशनल अपने जो रिचुअल्स हैं उन चीज़ों को फॉलो करते दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपका रिश्ता हो सकता है
अगर आप इस समय किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ से आप अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे। आपके लिए कमिटमेंट हो सकता है या इंगेजमेंट या मैरिज प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स न्यू बिगनिंग है, नई अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ आप में से कुछ लोग अपने किसी रिश्ते के साथ एक अपने जीवन में नई शुरुआत करेंगे। आपके जीवन का एक नया पड़ाव है, नई शुरुआत है, जहाँ से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और ये कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि जो भी आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी चुनौतियाँ थी, जो भी प्रॉब्लम थी, उसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ के लिए तो बिल्कुल खुशी का मौका है। कोई खुशी की बात है जिसकी वजह से अपने भविष्य को लेकर आप बहुत आशावान हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए नेम फेम है, कुछ लोगों के लिए ये आपके जीवन का एक नया मोड़ है, जहाँ से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। किसी कमिटेड रिलेशनशिप के साथ आपकी इंगेजमेंट या मैरिज हो सकती है और कुछ लोगों को अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, जहाँ अपने फैमिली ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को को निभाने का मौका मिलेगा। यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स है। अगर रिश्तों में किसी तरह की दूरियाँ आ गई थी तो उन्हें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। टेम्परेंस कार्ड, बैलेंस बनाकर चलेंगे, दूसरों के विचारों को इम्पोर्टेंस देंगे तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन अबाउट देयर career and professional life. Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign about their career and professional life. Please give guidance for collective. Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign about their finance. Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign about their personal life. आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड आया है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस कार्ड यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं आप, जहाँ आपके मन में दुविधाएं हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये दुविधा हो सकती है कि पास्ट में जो भी आपने डिसीजन लिया है वो आपके लिए सही साबित ना हुए हों, वो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ना मिला हो। इस वजह से आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं या इस समय आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं उस पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से। तो अपने आप को माफ़ करें। जब आप खुद को माफ़ करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी से खुद को जोड़ेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड है हेल्पफुल पीपल। यहाँ आपके लिए अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो आपके लिए लोग मददगार हैं। आप किसी से मदद मांगेंगे तो आपको वो मदद मिल जाएगी। यहाँ टू ऑफ वॉन्ड्स है। टू ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है किसी का साथ आपको मिल जाएगा। फाइनेंशियल नीड है, ये अपने काम अपने बिज़नेस से रिलेटेड है तो किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप हो जाएगी। इससे आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और अगर अपने पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है और वहाँ पर फाइनेंस आपके लिए चिंता है तो यहाँ पर आपको अपने घर से ही किसी का साथ मिल जाएगा। यहाँ किसी के साथ मिलकर या कोई जॉइंट वेंचर है या कोई जॉइंट इन्वेस्टमेंट है हो सकता है। तो यहाँ पर लोग आपके लिए मददगार हैं। अगर आप चाहेंगे उनसे मदद मांगेंगे तो एंजल्स कहते हैं कि आपको लोगों की मदद मिल जाएगी। आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड है लेट गो का। लेट गो, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर टेम्परेंस है, अपने आप में हार्मनी बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरत है कि पुरानी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ अपने रिश्तों को अगर संभालना चाहते हैं, कुछ अगर रिश्तों में दूरियाँ कहीं कुछ रिश्तों में आ गई है
तो यहाँ पर पुरानी यादों या पुरानी बातों को लेट गो करें, उन बीती बातों को भूल कर एक नई पहल करें। रिश्ते को संभालना चाहते हैं अगर, तो यहाँ पर अपनी तरफ से पहल करें, दूसरों के विचारों को महत्व दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स है जो कि कहता है आपकी कोशिश सफल होगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ इसके लिए पुरानी कड़वी यादों को लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।